रखा है, 3-3.5 घंटे का क्लास रखा है, जिसकी वजह से अभी मैं खुला बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं हमारे लोग बहुत दुनिया सब अच्छा चला रहा है, सिखा रहे हैं, सब लिखा हुआ है, तो होता क्या नहीं होता। तो मेरा कहना है कि आप अभी सीखे हो, कुछ सीखते होगे या सीख के गए हो, तो मेरा कहना है कि आपका ट्रेनिंग जो है आपने पैसा दिया, आपकी सेफ्टी के लिए आपको हर चीज सीखनी चाहिए। मैं ओनर हूँ, अगर मेरा फोन नंबर आपके कार्ड पे मेरे मिसेस का है, तो हमारा कहना है मेरा स्टूडेंट यहाँ से जाएगा तो वो 4 लोगों को बताएगा नहीं वो वहाँ ऐसी ट्रेनिंग है, और वो सेफ्टी चलाएगा तो हमारा भी नाम। अगर उससे कुछ बाई चांस भगवान करने कुछ होता है तो हमारा नाम खराब होता है, कहाँ सीखा यार, इधर से सीख के आया, उसको आता नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। गाड़ी व्हीकल्स आपकी है, आप सेफ्टी चलाओ, दूसरे को भी सेफ्टी दो, जो रोड पे चलने वाला है उसको भी सेफ्टी है, दूसरी व्हीकल चल रहे हैं उसकी भी सेफ्टी है, तो उसके लिए ये क्लास है। तो इसलिए मैं 11वें 12वें दिन 14वें दिन हिल क्लच ऑपरेशन, अभी हिल क्लच ऑपरेशन रखा है, हिल पे जाने का। आप उधर हिमाचल प्रदेश तो लेके नहीं जा सकते, लोनावाला तो नहीं लेके जा सकते, पर यहाँ जहाँ कहीं मौका है या प्लेन पे भी मैं सिखा सकता हूँ, जरूरी नहीं खाली उसकी इमेजिन जो मैं कैसे चल रहा हूँ, ट्रैफिक में कैसे चल रहा हूँ। तो ये इसमें पूरा सेक्शन में, हाँ पूरे सेक्शन में 21 दिन के सेक्शन में मुझे इसमें ट्रैफिक और हिल यही दोनों चीज महत्वपूर्ण लगते हैं, समझ में आए। तो आपको अगर कुछ दिक्कत है आप भी बता सकते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम है। मुझे अभी 4 दिन पहले यहाँ अपना ये सामने वाला कौन सा आयुष के सामने एक लेडीज ने अपनी स्टूडेंट ने टेढ़ा करके डर गई, हॉर्न बजा दे, तो उधर से फोन आया, मैं यहाँ से भाग के गया तो उसको लेके, मतलब ट्रैफिक से निकालने के। अब मेरे जैसा आदमी बोला क्या जरूरत है, वो दिया, पैसा दिया, हो गया, अभी सब हो गया, अभी काय को जाने का, ऐसा नहीं ना। हम बंदे हुए आप जब भी प्रॉब्लम है, अभी ये प्रॉब्लम है, हाँ जब आपसे भगवान ने वो कुछ एक्सीडेंट होता है या किसी से तुम्हारे दोस्त से होता है, कुछ रहा है, व्हीकल खरीदना है आपको, सेकेंड हैंड खरीदना है, नया खरीदना है, कुछ प्रॉब्लम है, उसमें कुछ कोई आप लोग या गैरेज वाला आपको कुछ ठग रहा है, उसके कॉस्ट बताइए इसने डबल हो गया, तो हमसे कंसल्ट कर सकते, हम इसमें माहिर है, हम रोज व्हीकल बेचते भी है, गैरेज में भी काम करने वाले हैं, तो हमको मालूम है। हम स्टूडेंट जो है, हमारे स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट को बताते हैं कि नहीं ये करो, ये खरीदे। अभी एक स्टूडेंट था तो XYZ अमाउंट की गाड़ी, नहीं ये इसमें इतना ही में लेना है, इतनी अमाउंट में बोल रहा है, नहीं ये कॉस्ट यही है, यही में ले लो, नहीं होता हो तो और 2-4 शॉप देखो। हमारा काम है, हम क्या उससे अलग से हटके पैसा लेने वाले उससे नहीं, पर हम बंदे हुए 10 साल के, आपसे रिलेशन रखना चाहते हैं, हम आपसे रिलेशन रखना चाहते हैं। तो व्हीकल एक बार हो गया, फीस दिया, चला गया, ऐसा नहीं है। अभी आगे सेक्शन अपना, जब मैं व्हीकल चला हिल क्लच पे आपको बता दिया, मैंने क्लच दबाया के टाइम पे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे छोड़ा, वाइब्रेशन होने लगा, वाइब्रेशन हुआ, इसका मतलब मैं ब्रेक छोड़ा तो पीछे नहीं जाएगी। आपको चाहिए तो मैं अभी इधर करके दिखाता, पीछे नहीं जाती गाड़ी, पीछे कितना भी जाओ पीछे नहीं। फिर आप और 2 mm 3 mm छोड़ा तो आपकी व्हीकल मूव करना चली जाएगी, तब आपको ब्रेक से पाव हटा के कहाँ जाना है, एक्सीलेटर पर। फिर जरूरत है उतना एक्सीलेटर दिया, और जैसी गाड़ी व्हीकल अपनी आगे जाने लगी तब आप पूरा क्लच छोड़ दिया। फिर बाकी के तो गियर आपको कैसे डालने, वो सेकंड डालो, थर्ड डालो, फोर्थ। अभी फर्स्ट गियर कहाँ कर सकते हैं, हैंड ब्रेक सपोज, नहीं वो गलत है। हैंड ब्रेक में डाल के आप गाड़ी व्हीकल चला रहे हो और पीछे आ रहा है, सपोज मेरा क्लच से पूरा पैर भी हट गया है ब्रेक से, वो एक्सीडेंट हुए नहीं इसलिए डाला, वो अलग बात है। इमरजेंसी में हुआ तो अलग बात है, पर हैंड ब्रेक इसका मतलब है खाली पार्किंग, प्लेन रोड पे कहीं खड़ी करनी है तो आपका हैंड ब्रेक काम आता है। पूरी तरह स्लोप है, वहां हैंड ब्रेक डाल के रुकाना चाहते हो, नहीं रुकेगी, करके देखो आप, नहीं देखो, खाली आपको पार्किंग में कहीं खड़ी करके जाना है, शॉप पे जाना है, घर पे जाना है, किधर जाना है, तो आपको पार्किंग के टाइम पे वो व्हीकल पीछे जाए नहीं, आगे नहीं जाए, इसीलिए वो दिया हुआ है, इसके लिए होते हैं उसको हैंड ब्रेक टेम्पररी।
किसी ने पुश कर दिया जोर से और गियर पे गाड़ी है तो स्टार्ट हो जाएगी। इग्निशन स्विच में कुछ गड़बड़ी है तो स्टार्ट हो जाती है। हाँ, तो इस तरह से नहीं होगा। मतलब आप जैसे किसी ने ठोक दिया और आपकी फर्स्ट गियर में और हैंड ब्रेक में भी है, तो जो जितना जोर से धक्का मारा है उतना जोर से वो स्टार्ट भी हो जाएगी। तो हैंड ब्रेक का मतलब है, अभी बहुत सारे जन क्लास में सिखाते हैं हैंड ब्रेक डाल के फिर चढ़ान चढ़ने, गलत मेथड है, वो मेथड यूज मत करो। उसका कारण है, उससे हैंड ब्रेक मतलब क्या, ब्रेक पीछे के लाइनर जो होते हैं, ब्रेक के लाइनर वो डैमेज होते हैं, ड्रम डैमेज होते हैं, एक्सल ड्रम डैमेज होगा, इंजन पे लोड आ जाएगा, गियर पे लोड आता है, अगर वैसे ही दबाओगे तो गियर भी आपका काम पे आएगा। इस मतलब वो उस पे हैंड ब्रेक पे गाड़ी चलाना गलत है, उसका मेंटेनेंस निकल सकता है। अगर ज्यादा प्रेशर कुछ भूल जाता है आदमी, हैंड ब्रेक निकालना भूल जाता है, वैसे चलाओ गरम गरम चलती है वो गाड़ी, उससे नुकसान तो होता है आपके व्हीकल का, तुरंत नहीं दिखता वो, बाद में महीना 2 महीने के बाद उसके लाइनर गए होंगे, उसका ड्रम हो गया, बेरिंग गई, ऐसी चीजें होती रहती है। तो ज्यादा करके आप जो प्रैक्टिस करते हो हैंड ब्रेक चला के ऊपर चढ़ने के बजाय प्लेन रोड पे पहले ये मैंने जो बोला है वो प्रैक्टिस करो। वो प्रैक्टिस हुआ तो आपकी व्हीकल आप कहीं भी कौन से भी घाट पे किधर भी चला सकते हो। हैंड ब्रेक में चलाओगे तो टेम्पररी होगा उस टाइम पे, और वो आदत हो गई, मन पे डर बैठ गया, नहीं मैं हैंड ब्रेक के सिवा नहीं चलाता, तो जिंदगी भर में आप व्हीकल हो हैंड ब्रेक बिना नहीं चला पाओगे। तो इसलिए आप शुरुआत करते हो, उसी दौरान आप प्लेन रोड पे जहाँ पीछे नहीं जाती ना वहां प्रैक्टिस करो, फिर थोड़ा सा चढ़ाना है वहां प्रैक्टिस करो, फिर बड़े बड़े इसमें जा सकते हो। हैंड ब्रेक का मेन वजह क्या, गाड़ी आगे नहीं जाना, पीछे नहीं पीछे नहीं जाना चाहिए, आगे भी नहीं, वो बराबर है। जो माधव सर्कल उधर एकदम स्लोप है, वो बीच में गाड़ी लगाते हैं। हाँ, वो चालू कैसे मुझे, हाँ वो जान दो कि कौन सा गाड़ी लगता है। मतलब कहना क्या है, हैंड ब्रेक जो है हैंड ब्रेक का यूज सिर्फ गाड़ी खड़ी करके वो भी स्लोप कम रहेगा तो चलेगा। और कितनी पुरानी गाड़ी, नहीं कितनी पुरानी गाड़ी उस पर भी डिपेंड है, मतलब हैंड ब्रेक कितना काम कर रहा है। नई गाड़ी है तो आपकी चढ़ान पे से नीचे आने के टाइम पे भी ब्रेक लगेगा, और पुरानी है 6-7 साल 5 साल हो गए तो कितना भी हैंड ब्रेक करो। अभी देखो हमारे मास्टर जाते हैं आपकी व्हीकल पे गए होंगे किसी को लेके, तो वो हैंड ब्रेक पे हाथ रखता है और आप चलाते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ क्या चलाते हैं। सही में बोलो ना, वो दोनों को भी तसल्ली आती, इसको लगता है चलाने वाले को ये ब्रेक दबा के रुका सकता है। सही में बोलता हूँ, वो नहीं रुका सकता आपकी व्हीकल, ज्यादा से ज्यादा स्पीड कम कर सकता हो, जोर से खींचेगा तो रुका नहीं सकता। वो खाली दोनों के लिए होगा, वो भी मतलब टेंशन फ्री चलाता है, इसलिए उससे गलती नहीं होती, और इसको लगता है मैं उसको सेफ्टी है, वो इसके लिए वो भी चलाता है छाती तान के। जब एक्चुअल होगा ना तो दिक्कत होगी, एक्चुअल होगा तो बहुत दिक्कत होगी। तो ये हैंड ब्रेक पे भरोसा मत करो, हैंड ब्रेक अपना काम करे। अब दूसरा एक चीज है, ये समझ लो, ये चीज हैंड ब्रेक नहीं काम कर रहा, ब्रेक फेल हो गया है, हाइड्रोलिक गाड़ी है तो लिक्विड लीकेज होता है, ब्रेक फेल होता है, इस दौरान क्या करोगे, क्या कर सकते हो? गियर में डालने का, गियर में डालोगे तो कितना, वो गाड़ी फर्स्ट गियर पे तक आएगी ना। देखो हर गाड़ी को कितने गियर ब्रेक है, 2 हैंड ब्रेक और एक्चुअल ब्रेक, बराबर है ना। पर हर चीज में ब्रेक है, मैं एक्सीलेटर वो भी ब्रेक है, गियर वो भी ब्रेक है, फर्स्ट गियर में लगे क्लच छोड़ देना। हाँ देखो ब्रेक वो भी, ब्रेक तो है ही, 2 ब्रेक अब क्या है, हैंड ब्रेक और 2 हो गए, एक्सीलेटर गियर हो गए 4, 5वां ब्रेक कहाँ है, याद करो, 5वां ब्रेक
अपना ब्रेन है, माइंड। डर गया वो मर गया, समझ लो। आपको लगा अभी ब्रेक लग नहीं रहा, आदमी डर गया मतलब जो आधे घंटे बाद मरने वाला रहता है वो पहले ही मर जाता है। तो उस पे पहला कंट्रोल करो, ब्रेक दबा के। पहले माइंड को जानो मेरे को कुछ नहीं हुआ, मेरे गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, ब्रेक लग रहा है, अभी मेरे को इस पे उपाय करना, मुझे व्हीकल रुकानी, बस। कैसे रुकानी हो, क्या क्या करोगे? हाँ, क्या क्या करोगे? स्पीड में है, स्पीड में है, तो उसको फर्स्ट गियर तक लाके उसको क्लच छोड़ देना है। हाँ बराबर, ठीक है। मतलब पहला आप समझ लो 5वें गियर पे हो, 80 के स्पीड पे हो या 100 के स्पीड पे हो, तो आपको उसको 10-15 की स्पीड पे लाना है। फटाफट फटाफट फटाफट, मतलब 5 4 3 2 1, सीधा 5 से 2 चल सकता है, चल सकता है। 501 पे ही होता है, पर हाँ, पर क्या होगा, जोर से मतलब ब्रेक लगेगा एक तरफ से, तो आपके साथीदार जो है, पैसेंजर है, उनको कहना आप पकड़ कर रखो, क्योंकि 5 से फर्स्ट पे आ रहे हो, मतलब 80 से डायरेक्ट 10 पे आ रहे हो, मतलब ब्रेक जोर से लगेगा आपको, देखो करके। अभी 10-15 पे आ गई गाड़ी, अभी 10-15 पे आ गई, तो उसके रुकनी चाहिए वो, और तकदीर इनका करे वो सब आया स्लो, फिर क्या करोगे? क्या करोगे? हैंड ब्रेक खींचोगे, नहीं लग रहा। 10-15 पे का हैंड ब्रेक खींचना है, बराबर है अच्छा तो ठीक है, थोड़ा बहुत और कम स्पीड हो जाएगा, 5 तक आ जाएगा अगर हैंड ब्रेक काम करता है। नहीं है, इस दौरान आपको कुछ सोचना नहीं है कि कुछ नहीं है, क्लच दबाना है और तुरंत रिवर्स डालना है। रिवर्स ऐसे इजीली जाता नहीं, क्योंकि व्हीकल आपकी आगे जाती रहती है और रिवर्स पीछे लेना चाहता है, तो आप बोलेंगे प्यार से ऐसा डालूंगा जाएगा, ऐसा होता नहीं। इस दौरान आपको पूरा फोर्स लगा के रिवर्स डालना है। अगर रिवर्स गिर गया तो आपकी जान, उसमें नुकसान हो सकता है कार का। गियर जा सकता है, एक्सल जा सकता है, जॉइंट रहेगा तो जॉइंट जा सकता है, कौन सी व्हीकल चला रहे हैं वो उस पर डिपेंड है। तो ये टूट सकता है, फूट सकता है, वो कर सकते हैं, पर आदमी की जान। तो ये चीज है, ये अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगा, किसी ने बताया नहीं होगा, तो आप नहीं कर पाओगे, डर के मारे ऊपर जाओगे, मतलब खड्डे में डालोगे। तो ये सब है, ये क्लास का मतलब यही है। अभी ये दूसरी, ये आपको बता दिया कि क्या हो सकता है। ये 5 ब्रेक आपको ध्यान में रखने हैं। और रोड पे आप कितनी व्हीकल चला रहे हो, व्हीकल कितने चला रहे हो आप मालूम है क्या? आपकी कार चला रहे हो, अब आगे की भी कार चला रहे हो, आप ही चला रहे हो, पीछे की कार भी आप ही चला रहे हो, राइट की भी आप ही चला रहे हो, लेफ्ट की भी आप ही चला रहे हो। अपने ऊपर डिपेंड है वो आगे पीछे। आप चाहे तो उनको ठोक सकते हो, बराबर है ना? जब तक आप उसकी कार नहीं चलाओगे, मतलब वो क्या करने वाला है वो सोचोगे नहीं, तो तब तक वो गाड़ी आप जो आपकी व्हीकल चला रहे हो चला नहीं पाओगे। मतलब हर का माइंड जांचना, अभी ये राइट मारेगा क्या, आगे वाला का लेफ्ट मारेगा, स्पीड चलाएगा, बढ़ाएगा, कम करेगा, नहीं करेगा, पीछे से आ रहा है ड्राइवर, अपने को आईने में दिख रहा है पीछे से ओवरटेक करने वाला है, अभी वो ओवरटेक कर पाएगा कि नहीं, कि सामने वाले व्हीकल आने को उसको ठोकेगा, उस दौरान वो मेरे बीच में घुसेगा, तो मेरे को कितना ब्रेक दबाना है, वो कितने स्पीड पे आएगा, मेरा 80 का स्पीड है, उसका कितना रहना चाहिए, मतलब आप उसका सोच रहे हो ना, उसकी व्हीकल आप चला रहे हो, लेफ्ट से कोई घुस रहा है, अरे मरने को काय को घुस रहा है, बराबर ना?
आप लेफ्ट से आ रहा है तो बोलेगा यार मरना मारा से है ना। अभी सामने से व्हीकल एक आ रही है, जोर से ट्रक आ रहा है, वो पीछे से ओवरटेक करना चाहता है, तो आप उसको सिग्नल दोगे ना, मर मर करके, नहीं तो रुक पाए पीछे जा, देना पड़ता है। ये कर्तव्य है अपना। अभी समझ लो पीछे से आ गया उसको ठोक दिया, तो आप बचोगे क्या? आप भी नहीं बचोगे। देखा था, बोले मरता है, मरने से यार अच्छी बात है, देखने को मिलेगा एक्सीडेंट होगा कैसे। नहीं भाई तुम भी जा रहे हो पीछे पीछे तुम भी जा रहे हो, उसको रुकाओ, तो उसको सिग्नल देना जरूरी है आपको। ब्रेक का सिग्नल है, पीछे इंडिकेटर है, उसको देना है, जो बाबा ब्रेक दबाओ 2 बार, मालूम पड़ता है उसको, हाँ बाबा रुकना है मेरे को, कोई तो आ रहा है, मुंह निकाल के वो देखेगा, नहीं है कोई, चलो वापस। अरे आ गया कोई पीछे या आगे। आपने ओवरटेक देखा है ना, ओवरटेक कैसे ही किया जाता है। ओवरटेक हर टाइम पे ओवरटेक करना, कहाँ करना है उसका भी नॉर्म्स है। ओवरटेक कहीं भी नहीं करना है, जैसे टर्न पे ओवरटेक मत करो, स्कूल के पास ओवरटेक मत करो, ब्रिज पे ओवरटेक मत करो, छोटा रोड है वहां ओवरटेक मत करो। ओवरटेक कहाँ करना है, खुला रोड है, सामने से कुछ व्हीकल नहीं है और बड़ा चौड़ा रोड है, हाईवे है, तो आपको सामने वालों को इंडिकेटर, मतलब नाइट है तो इंडिकेट करना है, मुझे ओवरटेक करना है, अपर डिपर दो, हाँ मेरे को ओवरटेक करना है, वो से ही कबूला कि चलो जाओ आगे, तो आपको ओवरटेक करना है। नहीं तो वो आपसे स्पर्धा करते रहेगा ना, मतलब मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, होता है ना, मेरे को फंसा रहेगा, मेरे को आगे जा रहा है, मेरे से आगे जा रहा है, मैं बड़ा आदमी हूं, तो उसमें होगा क्या, आपकी जान चली जाएगी। वो आपको ओवरटेक करने नहीं देगा, उसका स्पीड कम नहीं करने देगा, उसका 80 स्पीड है, आपका भी 80 है, उससे भी बढ़ा है, आपने ओवरटेक होगा कैसे? कहीं ना कहीं किसी को कम नहीं, कोई बार ऐसा होता है कि सामने वाला भी स्पीड से आते हैं, हाँ, अपने को ओवरटेक करने गए, अपना बाजू वाला भी स्पीड से चला जाए। हाँ, वो वही मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए वो बाजू वाले को 80 से 70-60 तक आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, तब आपका 80 का स्पीड आगे जा सकता है। मतलब उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, भैया इसको छोड़ो जाने दो। वो अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते आपसे तो क्या होगा, ओवरटेक नहीं होगा, वहां आपकी इंजरी हो सकती है। तो ओवरटेक कहीं भी नहीं होता, दोनों में बातचीत रहती है। वो जब ओवरटेक करता है तो वो उससे बात करता रहता है, मुंह से बात नहीं होती। एक तो हाथ से या पीछे के ब्रेक लाइट, रिवर्स लाइट, ये सब लाइट्स दी हुए उसमें बातचीत होती है, और वो समझनी चाहिए। वो अगर किसी को समझती है तो ही होता है। इतनी सारी व्हीकल भागती है, सबको आगे जाना रहता है। आपने देखा होगा, आप अगर गाँव गए होंगे 4 व्हीलर से, तो आपको ध्यान रहेगा कोई 5 मिनट के से ज्यादा ओवरटेक करके नहीं जाता। मैंने उसको किया, उसने मेरे को किया, तीसरे ने मेरे को किया, फिर आखिरकार हम ढाबे में देखेंगे तो सब एक ही टाइप में देखा है ना आपने? देखा है। मतलब अगर किधर रुके चाय पीने के लिए तो देखेंगे तो सबके सारे, इसको तो मैंने 10-15 मिनट पहले ओवरटेक किया था, या मैंने किया था, या उसने मेरे को किया था, पर ये तो मेरे साथ ही आया। मतलब भाग दौड़ से और उससे कुछ नहीं होता, उससे खाली एक्सीडेंट्स होते। तो किधर ना किधर हमको जाने दे बाबा, जा तू सुखी रहे, जा जल्दी जा 10 मिनट पहले। इस तरह से गाड़ी चलानी है। दूसरा ऐसा है जो व्हीकल्स, मतलब आप जो व्हीकल चला रहे हो, भगा रहे हो, और भगाने से मैं बहुत बड़ी चीज हूँ। बच्चे मतलब 18 साल की उम्र के बच्चे से लेके 30 साल तक, उनको बहुत जिम्मेदार, मैं मेरे जैसा ड्राइवर है, मैं इसको हराता है उसका हराता। स्पीड मायने व्हीकल चलाना नहीं, ज्यादा से ज्यादा स्पीड लेके मैं चला था 120 तक गया था, मैं 150 तक गया था, 100 लोनावाला में 100 तक चलाया, 120 चलाया। उस तरह से रोड इंडिया में नहीं है।
पुणे एक्सप्रेस हाईवे जो बना 1999 में, वहाँ रोज के 6 एक्सीडेंट होते हैं, मिनिमम 6। तो ये होते रोड वैसे नहीं है, बने सीमेंट रोड बने, आप बोलते थे सीमेंट रोड पे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, क्यों होते? तो सीमेंट जो रोड है वो हीट एब्जॉर्ब नहीं करता। रोड की हीट, रोड में जो बनने वाली हीट, मतलब टायर और रोड, इसमें जो हीट डेवलप होती है वो एब्जॉर्ब नहीं करती, जो डांबर करता है। तो हीट करके, मतलब टायर हीट करके जो रबर हीट होता है, रबर हीट होने के बाद उसमें फ्रिक्शन होती है, और फ्रिक्शन से जो एक्सीडेंट होता है गर्म होने के बाद, अंदर की टायर ट्यूब रहेगा तो टायर ट्यूब फटती है, उससे एक्सीडेंट होते हैं। टायर कंडीशन की वजह से मैकेनिकल डिफेक्ट में 70% एक्सीडेंट होते हैं, ब्रेक 14%, बाकी के जो कुछ होगा वो बाकी के, मतलब मैक्सिमम रोड पे एक्सीडेंट होने वाला जो है मेन रीजन है टायर। तो टायर इग्नोर मत करो, टाइम पे टायर बदली करो, एक ही व्हीकल एक ही जगह पे लॉन्ग टर्म्स खड़ी मत करो। मैकेनिकल अगर इंजन में फॉल्ट आता है, इंजन खराब होता है, इंजन फूटता है, इंजन ओवरहीट होता है, उससे एक्सीडेंट नहीं होता। गियर सिस्टम में अगर डिफेक्ट आता है, गियर टूटता है, गियर और कुछ प्रॉब्लम आता है, ऑयल लीकेज होता है और कुछ डिफेक्ट होता है, गियर शिफ्ट नहीं हो सकते, उससे एक्सीडेंट नहीं होता। एक्सीडेंट होता है टायर और ब्रेक मैक्सिमम, मतलब ब्रेक लाइनर आपने चेंज नहीं किए। मैंने गाड़ी ली कैसी 2011 की मॉडल की व्हीकल ली, मैं चला रहा हूँ भरोसे, तो उन्होंने बदली क्या नहीं किया मुझे मालूम नहीं। टायर वेयर हो चुके, ब्रेक लाइनर शूज वेयर हो चुके, आप राम भरोसे व्हीकल चला रहे, क्या होगा? रिजल्ट क्या आएगा? एक्सीडेंट। ब्रेक लाइंस, पाइप लाइंस जो होती है वो 2011 की मॉडल की व्हीकल है, बदली किए नहीं, लोग खराब हो गए, सड़ गए या कोरोजन आ गया, उसमें कभी भी लीक हो सकता है पाइप। एयर ब्रेक पाइप रहेगा, एयर ब्रेक सिस्टम व्हीकल रहेगी तो भी उसमें हो सकता है। तो ये सिस्टम जो है आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इसी पे आ रहा हूँ, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना जरूरी है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब क्या? बीमार पड़ने से पहले प्रिकॉशन लेना। अभी क्या क्या हो सकता है, आदमी रहेगा तो क्या क्या कर सकता है? रोज का 40-45 मिनट चला, 1.5 घंटा चला, प्रिकॉशन। खाना कैसे खा रहे हो, ये भी हो गया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। कितनी बार खा रहे हो, मीठा कितनी बार खा रहे हो, ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आता। इंसान के बारे में, व्हीकल के बारे में क्या, कितनी चेक की, कितने किलोमीटर पर देखा, ऑयल चेंज हुआ तो कितने किलोमीटर पे हुआ, हब में ग्रीसिंग होती है, हब में ग्रीस जो आया किया कि नहीं, ग्रीस डाला कि नहीं, तो उस पर ग्रीसिंग हुई कि नहीं, लाइनर शूज जो बदली करना, किलोमीटर दिए कंपनी ने उसमें उस टाइम पे बदले हुए कि नहीं, जो है एयर क्लीनर सफा करना जरूरी है वो किया कि नहीं, ऑयल लेवल चेक, ऑयल जो बार बार जो जितने भी ऑयल्स है वो बदली हुए कि नहीं। तो ऑयल बदली नहीं काय को करने का, ऑयल तो अच्छा दिखता है मेरे को, नहीं ना, फिर कल का खाना क्यों खा रहे हो? कल का खाना भी नहीं खाना चाहिए ना, परसों का भी खाना आप खा सकते हो। उसी तरह ऑयल का है, किलोमीटर दिए कंपनी ने 18,000 किलोमीटर पे या 36,000 किलोमीटर बदली करना है, आप बदली नहीं किया, 2011 से लेके 2016 हो गए, ऑयल बदली नहीं हुआ, क्या होगा ऑयल का? मतलब इंजन ऑयल, डिफरेंशियल ऑयल, गियर ऑयल, स्टीयरिंग ऑयल, ब्रेक ऑयल, इसको ऑयल लेवल
रोज के इसमें ऑयल लेवल रखना, और जब बदली करने के टाइम पे बदली करना। आपने सुना होगा 1880 की व्हीकल अभी तक जिंदा है, और अभी 2 साल हुए ने गाड़ी से दिखती है मतलब बुढ़ी हो गई। क्यों? तो जो ओनर है वो अपने व्हीकल पे कितना प्यार करता है, कितना अच्छी तरह रख रखाव रखता है। 1880, 1870, 1850 की व्हीकल अपने को अभी तक दिखती है जिंदा, मतलब अच्छी तरह दिखती है, अपने को अभी भी लगता है वो गाड़ी चलाए। और अभी 2 साल नहीं हुए गाड़ी का इधर फ्रैक्चर है, वो हो गया, पतरा गया, लाइट गई। इसका मतलब वो ओनर ने वो जो ओनर है उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसका उसके व्हीकल पे प्यार नहीं है। जितना अच्छी तरह व्हीकल पे देखा, अभी हमने जस्ट एक व्हीकल देखा 2011, उससे मालूम पड़ता है वो इंसान कैसा होगा। नेचर अनटच व्हीकल, कुछ नहीं हुआ किधर, वो मतलब प्यार करता है वो चीज पे, मेरी है। कुछ थोड़ा सा इधर किधर कुछ हुआ तुरंत उसका काम खर्च करके लेना, थोड़ा पॉलिशिंग करना, ऑयल बदली करना, टाइम पे टायर बदली करना। तो ये चीजें होनी चाहिए। मतलब आपकी व्हीकल आप चलाते हो तो उस व्हीकल पे आप कितना ध्यान देते हो। अभी ये चीज होगी आपकी चीज की, मतलब आपकी व्हीकल है, आप चला रहे हो, कैसा मेंटेनेंस करने का। रास्ते पे व्हीकल बंद हो गया तो बंद हो गया, जान दो ना। तो अगर समझ लो आप सोलापुर जा रहे हो, बीच में किधर व्हीकल बंद हो, तो 10-12 किलोमीटर पीछे, 10-12 पीछे आगे फिर गैरेज नहीं होता, आपको लेके आना है ना, उसको बंद रखोगे क्या? इसलिए आपको अगर ओनर हो तो आपको ध्यान देना चाहिए छोटे छोटे कामकाज है। जैसे डीजल व्हीकल है, एयर लॉक होती है, डीजल व्हीकल होती है एयर लॉक। एयर लॉक मतलब क्या है? डीजल कहां से मतलब किसी पाइपलाइन से लीकेज होता है, तो वो एयर लॉक कैसे निकालना है, कौन सा पाइप ढीला करके डीजल थोड़ा सा निकाल के फिर टाइट करना है। ये छोटी छोटी जो है, हेडलाइट बल्ब गया तो ये हेडलाइट बल्ब कैसा रिप्लेस करना है, वायरिंग का प्रॉब्लम है, बैटरी डाउन होती है तो बैटरी डाउन होने के बाद बैटरी चार्ज कैसे, मतलब चार्ज के लिए तो मशीन रखती है, और वो बैटरी कैसे रिप्लेस होती है, बैटरी रिप्लेस करने का क्या लगता है। तो छोटा छोटा कारण जो है वो आपको आनी चाहिए। उसके लिए आप जब गैरेज पे जाते हो व्हीकल लेके तो आपको ध्यान देना है, कोई सिखाएगा नहीं आपको, ये बाबा ये पाना गया है 16-17 सब पाना गया टाइट कर, नहीं बोलेगा, थोड़ा ध्यान देना है। अच्छा ये आपकी व्हीकल अगर खराब हो गई, मतलब कुछ हो गया, तो एक ही गैरेज पे मत लेके जाओ रोज, मतलब फलाना जो गैरेज वाला है वो बहुत अच्छा है, अरे पहली बार होते ना गिफ्ट देता हो, 5,000 बोला 4,000 में दिया काम, दूसरी बार 4,000 में देगा क्या? तो आपका कहना, मेरा कहना है कोटेशन दिया करो। मैंने इधर दिखाया, ये बोला अल्टरनेटर फेल है ऐसा फला पे, कितना खर्चा आएगा? 11,000। दूसरे के पास लेके जाए, अरे अल्टरनेटर तो ठीक दिख रहा है, वायरिंग में प्रॉब्लम है सर, वायरिंग आपको करना पड़ेगा, ठीक है सर आता हूँ वापस। तीसरी जगह गया तो सर फ्यूज गया है, फ्यूज कितने में आता है? 5 रुपए का। मतलब अल्टरनेटर को सप्लाई होने फ्यूज गया, इसलिए अल्टरनेटर काम नहीं कर रहा। और ये पहले वाला क्या बोल रहा था, अल्टरनेटर कह रहा 11,000 आएगा खर्चा, जो भी है कौन से मॉडल की व्हीकल है उस पर खर्चा डिपेंड है, और 11,000 लग गया, आप 11,000 देना तैयार होते, तो आपने इसने बताया अल्टरनेटर, दूसरे ने बोला वायरिंग, तीसरे ने बोला फ्यूज। कितना फर्क है देखो, मतलब 11, 9 और 100 रुपया, 200 रुपया ज्यादा से ज्यादा।
5 रुपए का फ्यूज बदली करेगा और उसका कुछ खर्चा पकड़ के 200 रुपए पकड़ो, फर्क पड़ा ना। तो एक ही गैरेज पे कभी कंपटीशन रखो। अख्तर के पास दिया सर, आप पिछले टाइम अख्तर के पास, अरे तू 10,000 बोला, उसने मेरे को 300 रुपए में करवा दिया, क्या बात कर रहे हो? वो सोचेगा 300 रुपए में मेरे को अभी 500 रुपये ले सकता है, 11,000 नहीं बताएगा ना। इसका मतलब उसने आपका माइंड जांच दिया कि ये आदमी मूर्ख बनने वाला